नमस्कार दोस्तों, आज होली पर्व के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं सरल विधि द्वारा अहोई अष्टमी पर माता अहोई की किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं और अपने परिवार की और अपनी संतान की खुशहाली की, धन धान्य की और की किस प्रकार से माँ से हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी चौकी पर या किसी मेज पर आप पीले रंग का, लाल रंग का चुंदरी हो या कपड़ा हो, कुछ भी हो बिछा सकते हैं। उसके बाद अहोई अष्टमी के लिए माता की तस्वीर लेकर आएं और उसके ऊपर ऐसे इस तरह से चुनरी उड़ा सकते हैं। बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है। साथ में गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी साथ में विराजमान करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी विधि पूरी नहीं होती। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जो भी हम थाली रखें उसमें कलश की स्थापना करनी चाहिए और उसके पश्चात सबसे पहले स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाने की विधि बहुत सरल है। कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये गलती नहीं होगी। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले पा लिखना है। पा जब लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी और पा को फा बना दीजिए इस तरीके से। उसके पश्चात ये ऊपर की रेखा खींचिए और फिर ये नीचे की रेखा खींचिए। इसके पश्चात इसमें इस तरीके से बिंदी लगाइए और ये दिशाओं की तरफ बढ़ा दीजिए, चारों दिशाओं की तरफ। और इसके पश्चात इस तरीके से चारों तरफ स्वस्तिक के दो दो रेखाएं खींचनी हैं। ज़मीन पे नहीं बनाना चाहिए, इसे थाली में बनाइए और लोटे पर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा। पै बनाइए, फिर फै बनाइए, ऊपर वाली रेखा को बढ़ा दीजिए, फिर नीचे वाली रेखा को बढ़ाइए। इसके बाद इसमें बीच में बिंदु लगाएं, ये दिशाओं की तरफ बढ़ाएं, चारों दिशाओं का प्रतीक है ये। उसके पश्चात ऊपर 2 बार, फिर इधर से, फिर नीचे और फिर यहाँ। ये आपने कलश की स्थापना की है। कलश को दोनों हाथों से रखना है, ऊपर से नहीं पकड़ना कलश को कभी भी। इसके साथ ही कलश पर नारियल की स्थापना करें। इस तरीके से माता को भेंट स्वरूप नारियल रखें। आप इसमें आम के और अशोक के पत्ते रख सकते हैं। फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाए हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो आप ज़रूर लगाएं। उसके पश्चात माँ को तिलक करें। गणेश जी को और माता लक्ष्मी को भी तिलक करें। और प्रतीक स्वरूप हमने जो स्वस्तिक का चिन्ह बनाया है, ये भगवान गणेश का प्रतीक है, इनको चिन्हित करें। उसके पश्चात सबसे पहले स्वस्तिक पर अक्षत चढ़ाएं। माँ को चरणों में अक्षत समर्पित करें। इस प्रकार से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को भी अक्षत समर्पित करें। उसके बाद प्रतीक स्वरूप वस्त्रम समर्पयामि इस तरीके से बोला जाता है। माता को भी वस्त्र समर्पित करके यहाँ चढ़ाएं, भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को, और ये यहाँ रख दें। इसके पश्चात ये जल की कमोई है, हमारे यहाँ रखी जाती है, बहुत सारे लोगों के घरों में भी होती है। ये 1 हफ्ते तक रखी रहेगी। इसके बाद जल का छींटा देना है। ये 1 हफ्ते तक रखी रहेगी। और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन इसको उठाया जाता है और अपने बच्चों का मुँह हाथ धुलाया जाता है और सारे घर में इसका छींटा दिया जाता है। ये शुभ मानी जाती हैं। इसके साथ ही ये भर कर रखी जाती है। इसके अंदर मैंने खील भरी है और बताशे भरे हैं। ये अपने घर की बड़ी बुजुर्ग महिला को, अपनी सासू माँ को या अपने परिवार में जो भी आपकी बड़ी आपके घर में है, उनको ये दी जाएगी। इसके ऊपर मैंने स्वस्तिक का चिन्ह नहीं बनाया है, वो मैं बना रही हूँ।
अगर कोई स्वस्तिक का चिन्ह नहीं बना पा रहा है तो इसके ऊपर 5 जगह पे आप 5 बिंदियों का निशान लगा सकते हैं, वो भी आपका उसी प्रतीक स्वरूप में माना जाएगा। इस तरीके से आप चिन्ह बनाइए। स्वस्तिक का, और इसे यहाँ विराजमान करें। उसके बाद हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है उसके बाद हल्दी चढ़ाइए, चावल पर भी, क्योंकि सफ़ेद चीज़ है ये। उसके बाद माता को हल्दी का तिलक लगाएं। गणेश जी को और माता लक्ष्मी को। उसके बाद मिष्ठान स्वरूप भोग लगाते हुए गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगाने के बाद ये सारा प्रसाद माँ को चढ़ा दें। और उसके बाद हमारी पूजा में गुड़ जरूर होता है। पुराने समय में मिठाई गुड़ के ही रूप होती थी। उसके बाद जो है माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। और माँ की आरती करें। अब माँ को भोग लगाने के लिए फल समर्पित करें। आपके पास जो भी समयानुसार फल हो आपके पास, आप वो समर्पित कर सकते हैं माँ को। भगवान जी को भोग लगा के ये फल समर्पित करें। फल समर्पयामि। उसके बाद अब फल समर्पित करने के बाद ये आपके पास कोई मिठाई है तो आप मिठाई रख सकते हैं। जैसे मेरे पास पेठे की मिठाई है, पेठे की मिठाई का आप भोग लगा के माता रानी को भोग लगा के स्वस्ति के चिन्ह पर रख दें। गणेश जी को लगा के फिर लक्ष्मी जी को लगा के, इस तरीके से। इसके बाद माँ को आपके पास जो भी वस्त्र है आप वो समर्पित करें। माता लक्ष्मी को, माता अहोई को वस्त्र आप रख सकते हैं। ये वस्त्र बाद में आप भोजन के साथ अपनी सास को, अपने नंद को, या आपके घर में कोई बड़ी महिला है, अगर कोई नहीं है तो आपके घर में जो मान्य है आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में ब्राह्मणी को भी दान देकर आ सकते हैं। और इसके साथ माँ को श्रृंगार का सामान समर्पित करें। चूड़ी है, मेहंदी है, बिंदी है और श्रृंगार का सामान समर्पित करें माँ को। इस प्रकार से माँ को समर्पित करके ये रख दें। और सब काम करने के पश्चात माँ के चरणों में दक्षिणा समर्पित करें। और ये दक्षिणा बाद में इससे सब कपड़ों के साथ ही अपने किसी जो घर की महिला है उसको दे सकते हैं। इसके बाद सारी पूजा विधि करने के बाद आप जल का आचमन करें। इस तरीके से 3 बार करके उसे छोड़ दें, थाली में छोड़ दें। और उसके पश्चात अपनी कहानी, जो भी आप अहोई माता के व्रत में कहानी कहते हैं, वो आप कहानी कर सकते हैं, कहानी शुरू कर सकते हैं। माँ के चरणों में प्रणाम करें इस प्रकार से। और आपके घर में अगर कुछ और भी होता है तो आप इस पूजा विधि में वो भी जोड़ सकते हैं। कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अहोई माता व्रत की कथा का लिंक और गणेश भगवान की कथा का लिंक, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। अहोई माता की जय, भगवान गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय।